स्वागत स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 100 सेंटीमीटर क्यूब at normal pressure. If it is heated to 100 degree centigrade, its volume becomes 125 centimeter cube at the same pressure. Then the volume coefficient of the gas at normal pressure is. Suppose इसका हम कुछ इनिशियल कंडीशन मानते हैं. इनिशियल कंडीशन हम ऐसा ले रहे हैं कि इनिशियली टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था मान लो, और वहाँ पर जो इसका इनिशियल वॉल्यूम था वो था V0. ठीक है. अब हम अगर इसको 0 डिग्री से, अगर हम इसको 0 डिग्री से हीट करके फाइनली ले जाते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जो इसका वॉल्यूम है वो हो जाता है 100 सेंटीमीटर क्यूब. अगर वही हम इसको टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, तब इसका जो वॉल्यूम हो जाता है वो हो जाता है 125 सेंटीमीटर क्यूब. तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि V इक्वल्स टू होता है V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. तो पहला कंडीशन के लिए 100 इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा, 0 से 20 गया तो टेम्परेचर चेंज 20 का, और दूसरे कंडीशन के लिए V इक्वल्स टू, दूसरे कंडीशन के लिए V इक्वल्स टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, 0 से 100 कितना हो जाएगा 100. ये आ गया. अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो. तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं तब आएगा 125/100 इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस गामा इंटू 100 डिवाइडेड बाई V0 1 प्लस गामा इंटू 20. ठीक है. अब देखो 125/100 कितना हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा 1.25. 1.25. यहाँ से V0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस 100 गामा और नीचे बचेगा 1 प्लस 20 गामा. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.25 इंटू 1.25 प्लस 20 गामा इंटू 1.25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 100 गामा. तो यहाँ से 1.25 प्लस 20 इंटू 1.25 कितना हो जाएगा 25 गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 100 गामा. अब ये 1.25 और ये 1 उससे माइनस हो जाएगा, 25 गामा 100 गामा से माइनस हो जाएगा, तो 75 गामा इज इक्वल्स टू 0.25 आ जाएगा. तो गामा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.25/75. तो इसको हम लिख देंगे 25/75 इंटू 2 डेसिमल का 100. तो ये 25 से कितना बार में जाएगा 3 बार में, तो 1/300. तो ये जो 1/300 आया है, 1/300 इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 का पावर -3, जिसको हम 0.0033 पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं. तो 0.0033 पर डिग्री सेंटीग्रेड, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा. आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.